नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण हमारी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। यानी कि आलस्यतापूर्ण जो जीवन हमारा होता है, अर्थात हमारे जीवन में जो श्रम का अभाव है, हम जितना खाते हैं इतना पचाते नहीं हैं, या जितना कैलोरी हम लेते हैं उतना कैलोरी हम पचाते नहीं हैं, तो शेष बचा हुआ कैलोरी हमारे शरीर में जाके स्टोर होने लगता है और यही कैलोरी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एनसीडीज का कारण बनता है। आजकल उस कैलोरी स्टोरेज के कारण सबसे बड़ी बीमारी पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड में फैल रही है, वो है मोटापा। तो दोस्तों, आज अपन डिस्कस करते हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से होने वाले नुकसान को। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो होती है, आलस्यतापूर्ण जीवन बोलते हैं जिसको, इसके कारण क्या होता है, जितना कैलोरी हम खाते हैं, जैसे कैलोरी का अपने आप में एक कंसेप्ट होता है कि जैसे हम सोते हैं, सोने के टाइम पे हमारा आधा कैलोरी प्रति मिनट खर्च होता है। जब हम बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं, तो 1.5 कैलोरी प्रति मिनट खर्च होता है। जब हम खड़े रहते हैं तो 2 कैलोरी प्रति मिनट खर्च होता है। जब हम चलने लगते हैं, चलते हैं, यानी कि नॉर्मल मॉर्निंग वॉक जैसी कंडीशन में 6 कैलोरी प्रति मिनट खर्च होता है। यानी कि हम 30 मिनट का मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह के टाइम पे, तो 180 कैलोरी बर्न हो सकता है। और हम दौड़ते हैं, दौड़ने के दौरान 10 से 12 कैलोरी प्रति मिनट खर्च होता है। यानी कि वॉकिंग में कम कैलोरी खर्च होता है, जॉगिंग में ज्यादा होता है। तो इस कंसेप्ट को अपन देखते हैं, अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपनी है तो हमारा जो लिया गया कैलोरी है, जो हम प्रतिदिन का जो कैलोरी ले रहे हैं, उस पूरे लिए गए कैलोरी को हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी आलस्यतापूर्ण जीवन के कारण उस ली गई कैलोरी को खर्च नहीं कर पाते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठे बैठे काम करता है तो उसको 1600 से 1800 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, और अगर वो 3000 के आसपास कैलोरी लेता है तो वो 1800 कैलोरी तो बर्न कर लेगा, लेकिन आगे का जो कैलोरी है वो बॉडी में स्टोर होने लगेगा। इस बॉडी में स्टोर कैलोरी के कारण ही आगे चलकर एनसीडीज जन्म लेती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हार्ट रोग, उसके बाद है किडनी रोग, रेस्पिरेटरी डिसीज, कैंसर, मोटापा, थायराइड। ये सभी बीमारियां इस सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण जन्म लेती है, क्योंकि एनसीडीज अपने आप में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं इसको। आगे की वीडियो में मैं आपको मेटाबॉलिक क्या चीज है, मेटाबॉलिज्म, उसके बारे में बताऊंगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति के अंदर बीमारियों का समूह उत्पन्न हो जाता है। लक्षणों का समूह बीमारी कहलाती है और बीमारियों का समूह सिंड्रोम कहलाता है। तो उस व्यक्ति में बहुत सारी बीमारियां एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं। किसके कारण? हमारे द्वारा ली गई कैलोरी को सही तरह से खर्च नहीं करने के कारण। इसीलिए व्यक्ति को सुबह उठकर श्रम करना चाहिए। श्रम 2 तरह का है, शारीरिक और मानसिक श्रम। मानसिक श्रम में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि करना चाहिए रोज सुबह की डेली रूटीन में हमें उठकर। शारीरिक श्रम में जैसे बहुत सारे लोग एनारोबिक करते हैं, एनारोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, जैसे जिम वगैरह करते हैं, या एरोबिक एक्सरसाइज जो धीमी गति से ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया श्रम एरोबिक एक्सरसाइज में आता है। वैसे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी एरोबिक एक्सरसाइज में ही आएंगे, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन का यूज करके फिर किया जाता है।
जबकि एनेरोबिक एक्सरसाइज जितनी भी है जैसे जिम वगैरह, उसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, इसमें मसल्स डेवलप होते हैं। यानी पहलवान लोग जो होते हैं वो एनेरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए दोस्तों हमें हमारे डेली रूटीन में सुबह उठ के हमें श्रम करना चाहिए, शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम में जैसे जिम वगैरह है, मानसिक श्रम में योगा प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह हमें करना चाहिए। और हमें हमारे दैनिक रूटीन में हम जितना कैलोरी खर्च करते हैं इतना ही कैलोरी हमें इंटेक करना चाहिए। बहुत सारे लोग 1600 से 1800 कैलोरी का काम करते हैं, लेकिन प्रतिदिन ओवर डाइट करते हैं या ऐसे आहार लेते हैं जो हाईली कार्बोहाइड्रेट और हाईली फैट से भरे हुए होते हैं, जिससे उनका इंटेक ऑफ कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो धीरे धीरे एनसीडीज का शिकार हो जाते हैं, अर्थात मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कई बीमारियां घेर लेती हैं। दोस्तों सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के कारण भारत में एनसीडीज से मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अभी एनसीडीज से मरने वालों का आंकड़ा देश में 66% है। उसमें भी 28% लोग जो हैं, 28% लोग कार्डियक डिसीज से मर रहे हैं, जो कि एनसीडीज का अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी, आप भी देखें, आपके आसपास दोस्तों को भी दिखाएं, ताकि इस देश में एनसीडीज से मरने वालों का आंकड़ा घटे। जय हिंद, जय भारत।